इलेक्शन बेईमानी से जीती है। भैया वोट लगनी चाहिए, कागज आने चाहिए जैसे पहले लगती थी, है ना? वो ईमानदारी का या बेईमानी है सरासर? हमारी मेहनत असूल होनी चाहिए, हमारी मेहनत असूल होनी चाहिए। सरासर बेईमानी है। इतने बीमार है, रैली में गए रोते झीकते, हम तो बेईमानी करी, रैली में गए रोते झीकते। दोबारा वोट पड़नी चाहिए, दोबारा पड़नी चाहिए वोट, साफ बात है। और जो कोई उसका अखिलेश का उसका हिम्मत आएगा वो पिटेगा। यहाँ जिस इलाके के अंदर हम आए हैं वहाँ पे पब्लिक का जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं। महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो सीधी तरह से कह रहे हैं दोबारा वोट होनी चाहिए, बेईमानी से वोट पड़ा है। जी बिल्कुल, आप बताएं जी। हम जो है गाजियाबाद का इलेक्शन कराने गए और क्या कहते हैं वहाँ पे जब बीजेपी वोट है ही ना, और क्या कहते हैं वहाँ बीजेपी की वोट डली, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये एक महीने का जो टाइम दिया गया, 11 तारीख को वोट डली गाजियाबाद की और 11 मार्च को खोली गई, तो एक महीने में टाइम में, तो ये भैया मोदी की सरकार है। एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि जो धांधलेबाजी हुई है, ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बोल रही है या आपका खुद भी मानना है? उसने रातों रात नोट बदल दिए, सुन, पहले रातों रात तो नोट बदल दिए और गरीब आदमी मरे। जो रातों रात नोट बदलने का भी मामला इन्होंने उठा दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे हैं कि वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, ये आप अपने आप कह रहे हैं या फिर बीएसपी सुप्रीमो के बयान के ऊपर कह रहे हैं? वोट मायावती की दी है तो उसकी वोट इतनी कैसे पहुंच गई मोदी की है? फूल वाले की बिना हमारी मायावती सबसे पीछे होगी बहन जी। तो मतलब आप ये मानती हैं कि गड़बड़ी हुई है? हम अपना आप कह रहे हैं, हम उस किसी की बात पर ना कर, अपना आप कह रहे हैं हम। आपके यहाँ का कुल वोट कितना होगा जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे क्या वोट हमारे बहुत सारी वोट हमारे तक गाजियाबाद की, हमारे मोहल्ले की है, कम से कम 20,000 तो हमारी है, हमारे परिवार की। हाथी पे गेरी है वोट हमारी, गड़बड़ करी है, हाथी पे गेरी है। हाँ, सारी बेईमानी। जो भीड़ का जो भीड़ है, जब हम यहाँ आए थे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें पूरी तरह से घेर लिया गया है और सबका एक ही सवाल है कि जो वोटिंग दोबारा होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होनी चाहिए और एक सफाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए चुनाव में, और दोबारा वोट डलनी चाहिए। एक भी नहीं आई हमारी। अगर दोबारा चुनाव नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो दोबारा करेंगे। नहीं, अगर सरकार नहीं कराती तो आप क्या करने वाले? लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी सुनिए, आप सुनिए, चुनाव मैं उल्टा थूथड़ा पिटेगा सरकार का भी जाना चाहिए। अब जानता मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने के लिए नहीं कहा है। गरीबों का पेट काट रहे, मजे ले रहे नेता। तो जो बीजेपी की जीत पर यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सा है, खुशियाँ नहीं मनाई गई है। ये भीड़ इस बात को बता रही है कि अगर ये जो जनता है अगर ये सड़क पर उतर आए तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ेगा दोबारा चुनाव कराने के लिए। हमारे 51 मोहल्ले हैं गाजियाबाद में, और क्या कहते हैं ये जो है हमारी मायावती जी को इन्होंने दबा दिया। क्यों दबाया? क्योंकि 11 तारीख को वोट डलवाई और 11 मार्च में खुलवाई, तो मतलब एक गरीब की बेटी चाहे उसमें कोई दौलत हो या ना हो, हाँ, और ब्लड पेपर से वोट डलनी चाहिए। ये वोट डलनी चाहिए दोबारा गिरे। मोदी हर जगह मोदी मायावती दबा दी। हम तो उसके ही है, मायावती के हम मायावती के हैं। तो बोलो जब मायावती भाषण देने यहाँ आई तो मायावती के बता कौन सी पब्लिक का फोटो है उसमें, और क्या बता कौन सा पब्लिक का फोटो हम लगा देंगे जाम। अगर इलेक्शन दोबारा नहीं हुए जाम लगेगा। और क्या सरकार को चेतावनी दी जा रही है, अगर दोबारा इलेक्शन नहीं होते हैं तो जाम लगा दिया जाएगा।
चक्का जाम कर दिया जाएगा। सीधा सीधा चुनौती भरा ऐलान है जी। मायावती की इतनी वोट पड़ी है तो चली कहाँ गई मैं वोट? मशीनों में गड़बड़ ना करते हमें बता दे तू। दिखा कहाँ दिखा रहा है? इलेक्शन होने चाहिए, हमें जाम लगेगा और लड़ाई होगी। सभी जगह से मायावती के वोट पड़े, मायावती हार गई। गाँव में का सब में मायावती के इतने वोट है दुनिया भरे के। जहाँ में बेईमानी भई हुई है, गड़बड़ी करी हुई है, बेईमानी करी हुई है। सब जगह मायावती के वोट है मेरे गाँव में। मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात जो आप कह रहे हैं धांधली हुई है, मायावती के आधार पर कह रहे हैं या फिर अपने तरीके से कह रहे हैं? मन से कह रहे हैं, अपने दिल से कह रहे हैं। अपने मन से कह रहे, दिल से कह रहे, अपने मन से कह रहे। कि जो लोग देखने वाले हैं वो तो यही समझेंगे ना कि मायावती की पार्टी के हैं इसलिए मायावती के साथ बोल रहे हैं। तो आप पारदर्शिता क्या है आपकी बात की? नहीं ईमानदारी का, ईमानदारी बेईमानी से जीता है, बेईमानी से जीता है। लगाते रहे हम हाथी पे जा रही है फूल पे। बेईमानी करी है, ऐसी बात नहीं है, ये बता रही है। हमारी बहन है भैया, हमें तो तरसावा साफ बात है। हाँ हमारी तो बहन है, हमें तो चाहिए मायावती चाहिए, हमें और ना चाहिए कोई भी। हम तो हमारे सिर्फ आदमी नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, हम कितने परेशान है बता। है बीमार वैसे रहे मैं, आजकल कमाई इतनी है नहीं, क्या करें हम। विधवा बीरवानी को पेंशन मिल रही है, हमें तो पेंशन भी ना बनती है, बता क्या करेंगे हम? अपनी जिंदगी नहीं खो देंगे हम तो। एक जो खास बात सुनने को मिली है वो ये है कि अगर कोई ये समझे कि ये इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि मायावती की पार्टी के हैं, तो ये अंदाजा लगाना गलत है। इनका कहना है कि सीधी सीधी जो चुनावों में एक बड़ी फेरफेर की गई है ये उसके खिलाफ है, ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि धांधलेबाजी के खिलाफ है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल न्यूज़ तक, गाजियाबाद।